name is Mohammad Salman Haider, and today we will talk about the topic that is flower. ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर बेसिकली होता क्या है? फ्लावर एक तरीका का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि लीव्स का है, मतलब कि एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि लीव्स ही है। तो जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ मॉडिफाइड टू फ्लावर, मतलब कि ऐसा लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर पे कन्वर्ट हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर में आपका बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होता है। आपका हम वो डिफरेंट पार्ट्स सबको हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें बांट सकते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट रोल होता है, सेकेंड रोल होता है, थर्ड भी होता है एंड फोर्थ रोल होता है। ठीक है, तो पहला तो हम ये बताए कि फ्लावर आपका क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव दैट इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लोरल स्ट्रक्चर, मतलब कि एक कुछ फ्लावर का जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड रहता है। अब हम अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर का बात करेंगे तो बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं फर्स्ट रोल, सेकेंड रोल, थर्ड रोल एंड द फोर्थ रोल। तो पहला हम बात करेंगे फर्स्ट रोल के बारे में। तो फर्स्ट रोल जो होता है वो क्या होता है? सेपल्स होता है। क्या होता है? सेपल्स होता है। सेपल्स क्या होता है? जो कि आपका जैसे मान लो फूल रहता है, फूल इसके ऊपर बना हुआ है, इसके नीचे जो ये बने रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और इसको तो हम पेटल्स बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो आपका रहता है, ये इसको हम स्टाल्क या पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट रोल के बारे में बात करें तो ये क्या है? आपका सेपल्स। सिंगुलरली अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं, और ये आपका फ्यूज्ड फॉर्म में भी होता है और अलग अलग भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में मतलब कि अलग अलग इसका नाम भी होता है। और ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या है? सिंगुलरली हम सेपल्स बोलते हैं। और ये कौन सा कलर में होता है? ये ग्रीन कलर में होता है। और बिलो द फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है, जो कलर्ड पार्ट जो रहता है उसके नीचे पे ग्रीन वाला रहता है। ठीक है, अब हम इसको कलेक्टिवली नेम इसका क्या बोलते हैं? मतलब कि बहुत सारा सेपल्स को मिला के हम क्या बोलेंगे? बहुत सारा सेपल्स को हम मिला के क्या बोलते हैं? काइलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइलैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेकंड रूल विच इज अ पेटल, विच इज अ पेटल। और ये क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्राइटली कलर्ड रहता है, मतलब कि ताकि पोलिनेशन इंसेक्ट जैसे हनी भी हो गई या तो आपका कोई भी इंसेक्ट जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है? कलरफुल कलर्ड रहता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें पेटल्स को हम सिमिलरली मतलब कि ऐसे अगर हम एक ले तो हम इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और ये डिफरेंट कलर का होता है, अपना अपना फ्लावर पे डिपेंडेंट है, मतलब प्लांट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मतलब कि इसी के बारे में कलेक्टिव नेम इसका क्या है? इसका कलेक्टिव नेम जो है ये आपका है कोरोला। क्या है? कोरोला। व्हाट इज दैट? दैट इज कोरोला। तो अब हम बात करेंगे क्या? थर्ड थर्ड रोल का बात करेंगे। तो थर्ड रोल जो है वो आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कि जो मतलब कि प्लांट में या फ्लावर में प्रेजेंट है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड रोल। और जैसे कि हम लिखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट रहता है या कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो पहले अगर हम देख ले तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका एक स्टेमन का है। क्या है? एक स्टेमन का है। स्टेमन क्या होता है? इट इज द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद अ बाइलोब्ड एंड, मतलब कि एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंड पे बाइलोब्ड है, मतलब कि दो लोब उस पे प्रेजेंट। लोब मतलब क्या होता है? ऐसे गोल घुमा हुआ कोई चीज को हम लोब बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड से बाइलोब्ड है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। तो अब हम स्टेमन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है हम देख लेते हैं एक बार। ये आपका है एंथर। क्या है? एंथर, जो कि बाई लोब्ड है। और इसका बात करें तो ये क्या है? आपका फिलामेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टुगेदरली क्या बनाता है? स्टेमन बनाता है। क्या बनाता है? स्टेमन। स्टेमन बनाता है। ये हो गया आपका एंथर, और ये हो गया फिलामेंट जिसको हम थ्रेड लाइक बोल रहे हैं। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एज अ सपोर्टर, मतलब एंथर का सपोर्टर भी बोल सकते हैं। और हम ये स्टेमन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? जैसे कि हम पेटल्स के बारे में जाने कलेक्टिवली उसको हम काइलेक्स, मतलब सेपल्स के बारे में जाने कलेक्टिवली हम उसको काइलेक्स बोलते हैं, और पेटल्स के बारे में जाने की कलेक्टिवली हम उसको क्या बोलते हैं? आपका वो
कोरोला बोलते हैं। तो उसी तरीका से हम स्टेमन्स को भी कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, ये था ओवरव्यू आपका सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो हम अगर बात कर ले तो पहला हम लिख सकते हैं थर्ड रोल में कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेमन। स्टेमन क्या है, दैट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज बाइलोब्ड एट द एंड। अब हम बात करें इसका डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, तो ये आपका एंथर हो गया जो कि बाइलोब्ड है, हम यहाँ पे जैसे स्पेसिफाई किए हैं। और फिर नेक्स्ट यहाँ जो है ये क्या गया, फिलामेंट हो गया। ये स्ट्रक्चर दोनों मिला के क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। और हम स्टेमन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। नाउ मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ रोल, मतलब कि जो चौथा जो है उसके बारे में बात करेंगे। जो चौथा पार्ट है, मतलब जैसे कि हम लिखे हैं जो फोर्थ रोल है वो क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि फीमेल से डोनेट होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपका जो दिख रहा है ये आपका है, आपका हम बोल सकते हैं पिस्टिल, पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको सब पार्ट अलग अलग करें, पहला जो है ये आपका स्टिग्मा, यहाँ पर आपका पोलन लैंड करता है। ये जो आपका है ये है आपका स्टाइल है, तो पोलन ट्यूब पास थ्रू होता है। ये आपका ओवरी है, जो कि आपका सीड्स जो मतलब बनने वाला जो ओव्यूल्स उसको कैरी है। ये आपका है ओव्यूल्स, जो कि आफ्टर मतलब कि फर्टिलाइजेशन ये आपका क्या बन जाएगा, ये ओवरी पूरा आपका फ्रूट बन जाएगा। और जो बीजा हम लोग को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। और ये टोटली आपको हम पूरा एक साथ जो बोले इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टल और कार्पेल। ठीक है, इसको हम टोटली क्या बोलेंगे, पूरा पिस्टल बोलेंगे या न तो कार्पेल बोलेंगे। और ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा प्रेजेंट है, इसमें एक स्टाइल है जो कि एक पतला से यहाँ पर एक कुछ आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर से पार होता है जो कि यहाँ आके ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टिग्मा। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है स्टाइल है, जो कि एक थिन पार्ट है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज ओवरी एंड द डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन टू बी एज ओव्यूल्स। और जैसा कि हम इससे पहले सबका कलेक्टिव जाने हैं, इसका कलेक्टिव भी हम लिख देते हैं। कलेक्टिवली दिस इज नोन टू बी एज गाइनोशियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। और ये फोर्थ रोल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअलिटी इन द फ्लावर, मतलब कि जैसे कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग टाइप का होता है, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, ये सब चीज है। उसी तरीका से आपका क्या है, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स है, मतलब कि किस तरीका का होता है फ्लावर्स। तो पहला जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिस जो आपका वर्ड है उसका मतलब होता है वन, और सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स जिसमें प्रेजेंट रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो जैसा कि हम लिखे हैं, फ्लावर्स हैविंग ओनली वन पार्ट दैट ईदर स्टेमन और कार्पेल। तो स्टेमन और कार्पेल जो है, अभी हम फर्दर मतलब इससे प्रीवियस जो पढ़े मतलब कि पढ़े थे, स्टेमन जो था आपका क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। कार्पेल जो था वो आपका क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये बोला जा रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें इधर या नहीं तो आपका स्टेमन प्रेजेंट होगा या नहीं तो कार्पेल प्रेजेंट होगा। और जैसा कि एक हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लिखे है, ये आपका क्या है, कंप्लीट फ्लावर है। क्या है, सॉरी इनकम्प्लीट फ्लावर है, ये एक टर्म हो गया। तो इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें कि आपका कोई ना कोई जो चार रोल जो हम बताए इससे पहले, वो चारों में से कोई भी एक चीज जब एब्सेंट रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो आगे एक और कुछ टर्म्स अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर, those flower which have the male reproductive part that is stamen is known to be as staminate flower। मतलब कि वो फ्लावर जिसमें आपका मेल पार्ट प्रेजेंट रहता है, जो जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं। इसका स्टेमन से नाम आया आपका क्या है, स्टैमिनेट फ्लावर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पिस्टिलेट। पिस्टिलेट have the female reproductive part, that is why it is known to be as the pistillate। So the female reproductive part is known to be as pistil, so it is known to be as pistillate। Now moving further we will talk about the bisexual। bisexual क्या होता है, bi मतलब होता है आपका टू। आपका साइंस में बाई डाई ये सब का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो
बाइसेक्सुअल मतलब ये ऐसा फ्लावर है जिसमें बोथ द सेक्स एट अ टाइम मतलब प्रेजेंट है, मतलब कि आपका स्टेमन भी रहेगा, उसमें कार्पल भी रहेगा, और उसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंगली। फिर हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर आपका क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम है। मतलब कि बाइसेक्सुअल जो भी चीज होता है, चाहे वो आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म में ले ले, जो मतलब कि जो बाइसेक्सुअल रहेगा हम उसको हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। और इसमें क्या लिख दिए हम यहाँ पर, परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर मतलब कि इसमें आपका पेटल्स भी रहेगा, और आपका सेपल्स भी रहेगा, और आपका फिर मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी एज द परफेक्ट फ्लावर। एक और यहाँ पर बात, आपका टर्म्स लिखा हुआ है, मतलब टर्म लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, न्यूट्रल जेंडर, जो कि हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं आपका मैस्कुलिन फेमिनिन, और एक क्या रहता है, न्यूट्रल जेंडर रहता है। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल फ्लावर हो गया। इसका जो आपका बॉडी में वो क्या रहता है, नीदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नॉर फीमेल, मतलब कि दोनों में से कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं रहता है। इसका जो आपका है एग्जाम्पल है रे ऑफ फ्लोरेट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपका है चाइना रोज है, ठीक है। जैसे कि हम बात किए हैं काइलेक्स के बारे में, इससे पहले हम बता चुके हैं कि काइलेक्स होता है क्या है। काइलेक्स एक कलेक्शन ऑफ सेपल्स है, क्या है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स है। तो हम उस टाइम एक और चीज मेंशन किए थे कि अलग अलग कंडीशंस होता है काइलेक्स में, वो हम थोड़ा सा बोले थे, लेकिन अभी हम उसी चीज के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात हम पहले, मेरे को ये पता है कि अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, काइलेक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स होता है। सेपल्स क्या होता है, ग्रीन कलर पार्ट होता है, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, उसको हम कलेक्शन ऑफ सेपल्स बोलते हैं, किसको, काइलेक्स को, ठीक है। तो आपका काइलेक्स का दो कंडीशन होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक लिखा है पॉलीसेफालस और एक लिखा हुआ है गैमोसेफालस, ठीक है। तो अब दोनों का आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें देख लीजिए ये पूरा फ्री है, और यहाँ देख लीजिए ये अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, फ्यूज्ड किया हुआ है, यहाँ से भी अलग है, लेकिन ये क्या है, ये फ्यूज्ड है, मतलब कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पॉलीसेफालस जो होता है वो आपका क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें सेपल्स रहता है, फ्री रहता है, मतलब क्या रहता है, फ्री रहता है। और गैमोसेफालस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका पेटल सॉरी सेपल्स जो है वो आपका फ्यूज्ड रहता है, ठीक है। और एक और बात ये था कि आपका जो सेपल्स का जनरली जो नंबर होता है वो 5 रहता है, मतलब कि जनरली ऐसे ही लिखा गया है, और मे बी लेस, मतलब कि कुछ कुछ में इससे लेस भी होता है, लेकिन जनरली जो होता है वो आपका 5 रहता है सेपल्स। वो आपका फ्री कंडीशन में भी रह सकता है, और दूसरा क्या रह सकता है, फ्यूज कंडीशन। तो पॉलीसेफालस का मतलब आपको जब भी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, तो इसको हम फ्री बोलते हैं। गैमोसेफालस मतलब फ्यूज, ठीक है। थर्ड एक और टर्मिनोलॉजी आता है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स जैसे कि आपका हिबिस्कस का प्लांट अगर हम देखेंगे, तो ये आपका है, इसके नीचे भी आपका एक और सीरीज ऑफ आपका काइलेक्स रहेगा, क्या रहेगा, एक और सीरीज ऑफ काइलेक्स रहेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स। मतलब इपी मतलब उससे और बाहर, और इपिकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड सीरीज ऑफ काइलेक्स इज नोन टू बी एज इपिकैलिक्स। तो किसी किसी में आपका सेपल्स होने के बाद भी आपका ईपी सेपल्स होता है। तो इपिकाइलेक्स का अगर हम सिंगुलर फॉर्म देखेंगे तो ईपी सेपल होगा, क्या होगा, ईपी सेपल होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पॉलीसेपलस क्या होता है, जिसमें फ्यूज फ्री रहता है, गैमोसेपलस जिसमें फ्यूज रहता है। इपिकाइलेक्स क्या हो गया, एक सेकेंडरी सीरीज ऑफ काइलेक्स है, जो कि आपका एक मतलब काइलेक्स के बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है। और जनरली ये भी है कि सेपल्स में आपका 5 5 नंबर होता है, ओके।